नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अतीत। भारत के सबसे पहले अखबार के बारे में आप कितना जानते हैं? क्या आपको पता है कि भारत में छपने वाला सबसे पहला अखबार को किसी ईस्ट इंडिया कंपनी के मुजालिम ने ही प्रकाशित करवाया था और बाद में इसी अखबार के चलते उस कर्मचारी को सजा दी गई। वो कर्मचारी कोई और नहीं बल्कि जेम्स अगस्ट हिक्की थे। आज हम इसकी पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर कैसे अंग्रेजों ने हिक्की को अपना दुश्मन मान लिया। आज के दिन हम यह सब क्यों बता रहे हैं, सबसे पहले आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं। आज 29 जनवरी है और आज ही के दिन भारत के पहले अखबार को प्रकाशित किया गया था। पहली बार साल 1780 में 29 जनवरी के दिन कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर को प्रकाशित किया गया था। इस अखबार के कई और नाम थे जिसे हम बंगाल गैजेट या फिर हिक्किस बंगाल गैजेट कहते हैं। पत्रकारिता की दुनिया में 29 जनवरी के दिन को भुलाया जाना इतना आसान नहीं है। जब कोई छात्र पत्रकारिता की पढ़ाई करता है तो उसे भी सबसे पहले इसी बंगाल गैजेट के बारे में पढ़ाया जाता है। उसे बताया जाता है कि आखिर कैसे एक अंग्रेज अधिकारी ने अंग्रेजों के खिलाफ ही उस अखबार में लिखना शुरू किया था। 1780 में हिक्की ने अपनी पत्रकारिता से अंग्रेजों के बड़े बड़े अधिकारियों को हिलाकर रख दिया था। यह वही अखबार है जिसे भारत के सबसे पहले अखबार होने का गौरव प्राप्त है। इसकी शुरुआत जेम्स अगस्ट हिक्की ने की थी। इस अखबार के माध्यम से उस समय हिक्की ने भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों का उल्लंघन समेत कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ लिखा था। इस अखबार के माध्यम से भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल रहे वारेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को घूस दिया है। इसमें खुलकर भारत के गरीबों के बारे में लिखा जाता था। यही कारण रहा कि यह अखबार जल्द ही अंग्रेजी सरकार की आंखों की किरकिरी बन गई। उस समय इसके चलते कई बड़े अधिकारी खुद में असहज महसूस करने लगे थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस अखबार से परेशान हो गई तो उसने एक दूसरे अखबार को अपने फंडिंग पर छपवाना शुरू कर दिया। इसके बावजूद बंगाल गैजेट पर कोई खास असर नहीं पड़ा। हमने आपको ऊपर बताया था कि एक बार हिक्की ने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन के खिलाफ खबर प्रकाशित किया था, जिसके विरोध में वारेन ने परिवाद का मुकदमा दायर कर दिया था। उस समय इस अखबार के खिलाफ अंग्रेजी सरकार के बड़े बड़े अधिकारी खड़े हो गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस पर सुनवाई किया तो हिक्की को दोषी पाया गया और सजा के तौर पर उन्हें जेल के अंदर डाल दिया गया। इसके अलावा उनके अखबार पर आर्थिक रूप से कुछ दंड भी लगाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण है कि जब हिक्की जेल में बंद थे तो जेल के अंदर ही 9 महीनों तक वे लगातार अखबार प्रकाशित करवाते रहे। जेल के अंदर से भी उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लिखना बंद नहीं किया। अब अंग्रेजी सरकार और अधिक परेशान हो गई थी। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने एक विशेष तौर का आदेश जारी किया। सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आदेश दिया गया कि हिक्की के प्रिंटिंग प्रेस को सील कर दिया जाए। आदेश मिलने के बाद अंग्रेजी सरकार ने प्रिंटिंग प्रेस को सील कर दिया और इस प्रकार भारत का पहला समाचार पत्र हमेशा के लिए बंद हो गया। हालांकि बंगाल गैजेट में सुप्रीम कोर्ट और तत्कालीन गवर्नर जनरल रहे वारेन हेस्टिंग्स के कई राज छप चुके थे। आखिरकार अंत में इंग्लैंड की संसद को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। इंग्लैंड की संसद सदस्यों ने इस मामले में एक जांच बिठाई। जब जांच पूरी हुई तो चीफ जस्टिस और तत्कालीन गवर्नर जनरल रहे दोनों को महाभियोग का सामना करना पड़ा था। हिक्की को अंग्रेजी सरकार बार बार परेशान करने लगी। अंततः उसे देश को भी छोड़ना पड़ा और इसी के दौरान हिक्की की मौत हुई थी, जिसके बारे में कई अलग अलग दावे हैं। 1802 के अक्टूबर महीने में उनकी मौत हुई थी। उनकी मौत को लेकर कोई विशेष प्रकार की जानकारी नहीं है। हिक्की का जन्म आयरलैंड में 1740 ईस्वी में हुआ था। आयरलैंड उस समय ब्रिटिशों का हिस्सा ही हुआ करता था। अगर पेशे की बात करें तो वे एक सर्जन और कारोबारी थे। वे 1772 के आसपास भारत में आए थे। हिक्की को भारत में आधुनिक पत्रकारिता की नींव डालने वाले पत्रकार के तौर पर देखा जाता है। 1779 में उन्होंने कलकत्ता में अखबार छापने वाला प्रेस लगाया था। इससे लगभग 11-12 साल पहले 1768 में हिक्की ने विलियम बोल्ट नामक कंपनी से नौकरी को छोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने कोलकाता से ही पत्र प्रकाशित करना चाहा था, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया था। हिक्की कलकत्ता के जिस गली में रहते थे उसका नाम डेकर्स लेन था। साल 2011 में डेकर्स लेन का नाम बदलकर हिक्की सरनी कर दिया गया। कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हिक्की के सम्मान में एक सड़क का नाम भी उनके नाम पर रख दिया है। हिक्की वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम के तौर पर भारत आए थे, लेकिन यहां आकर उन्होंने जब कंपनी के अत्याचारों को देखा तो उसके खिलाफ लिखना और बोलना शुरू कर दिया था। आज भी जब अच्छी पत्रकारिता का उदाहरण देना होता है तो लोग हिक्की का नाम लेना पसंद करते हैं। हिक्की को भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। हिक्की का बंगाल गैजेट अखबार अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अतीत के अगले भाग में किसी नई कहानी के साथ।
फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे खड़े वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।